हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्या बात की थी कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में बात की थी हमने। इंडस्ट्रियल हाइजीन का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे व्यावसायिक खतरे होते हैं जो एक कारखानों में या फैक्ट्री में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स थे, उनके अंतर्गत हमने बात की थी अत्यधिक भौतिक खतरों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले भौतिक खतरे। भौतिक खतरों के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, आसपास का वातावरण होता है जो उनमें काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को जो है वो हानि पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी भौतिक खतरों के अंतर्गत की अत्यधिक तापमान जैसा, इसके साथ ही रोशनी, वहाँ के जहाँ पर वो कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है रोशनी सही से है या नहीं, ताकि उनकी आंखों पर कोई इफेक्ट ना पड़े। देन नेक्स्ट, शोर, ठीक है, कंपन के बारे में हमने पढ़ा था, विकिरण के बारे में। देन नेक्स्ट, आपका जो यहाँ से आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट है वो है रासायनिक खतरे। यानी कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने भौतिक खतरों के बारे में बात की थी। देन आज हम बात करेंगे रासायनिक खतरे की। जो श्रमिक हैं उनके जहाँ वो जिस स्थान पर वो कार्य करते हैं, वहां पर उनको कौन कौन से ऐसे रासायनिक खतरे होते हैं कि जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, प्रत्येक उद्योगों में किसी न किसी प्रकार से रसायनों का उपयोग हो रहा है और रसायन शरीर को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक तरह से कहा जाए गर्ल्स कि अगर मान लीजिए कोई भी मजदूर है, श्रमिक है, वो ऐसे स्थान पर, ऐसे कारखानों में काम कर रहा है जहाँ पर जो है केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो वो भी उसके जो है स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या है उसमें, जैसे कि फर्स्ट है त्वचा का रोग, कि ऐसे स्थानों पर काम करने से जहाँ रसायनों का प्रयोग होता है, ठीक है, वहां पर जो है उनकी त्वचा के संपर्क में आते हैं रसायन, और जैसे त्वचा संबंधी कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, या फिर कभी कभी जो है कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी उनको हो सकती है, स्किन कैंसर जैसी बीमारी भी उनको हो सकती है। तो रासायनिक खतरों के अंतर्गत त्वचा के रोग, जिसमें वो एक्जिमा, डर्मेटाइटिस या कैंसर जैसी बीमारी। देन नेक्स्ट आता है फेफड़ों के रोग, कि विभिन्न कारण स्वास्थ्य के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। सॉरी गर्ल्स, विभिन्न कण आएगा यहाँ पर, कि विभिन्न जो कण होते हैं, जैसे कि रोग के कण होते हैं, ठीक है, तो वो जो है वहां पर कार्य करने वालों के ये कण है यहाँ पर, ठीक है। कण स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फेफड़ों में एकत्रित होते रहते हैं। एक समय के बाद जब इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो ये कई प्रकार के रोग जैसे तपेदिक है, सिलिकोसिस है, इत्यादि उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों में कई प्रकार की हानिकारक गैसों का प्रयोग भी होता है, यानी कि केमिकल्स के साथ साथ हानिकारक गैसेस भी होती हैं जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अब जो है रसायनों के प्रयोग से जैसे कि उनमें श्वास लेने से क्या होता है, जब जिस एरिया में, जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो वहां पर जो छोटे छोटे कण होते हैं, या फिर गैसेस के हों या फिर रसायन से निकले हुए हों, मतलब वहां पर जो भी काम होता है, तो उससे निकलने वाले जो धूल मिट्टी के कण है या हानिकारक गैसेज होती हैं, वो श्वास के माध्यम से उनके फेफड़ों में चले जाते हैं, जिससे कि उनको जो है श्वास संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है। साथ ही इनकी मात्रा में वृद्धि होने से कई टीबी जैसी, सिलिकोसिस जैसी जो बीमारी है वो भी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों में कई प्रकार की विभिन्न क्षेत्रों में जो है कई प्रकार की हानिकारक गैसों का प्रयोग भी किया जाता है विभिन्न व्यवसायों में। सॉरी गर्ल्स, थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, विभिन्न व्यवसायों में, ठीक है। विभिन्न बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर की बहुत हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जो उनके जो है श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर व्यवसाय लिख लेना। व्यवसाय में कई प्रकार की हानिकारक गैसों का प्रयोग होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अन्य रोग कौन कौन से होते हैं, कि कई बार रसायन हाथों में भोजन आदि के मार्ग से भी श्रमिकों के पेट में पहुंचते हैं, यानी कि जो है वो केमिकल्स जहाँ पर वो यूज होता है, अगर वहाँ वो काम कर रहे हैं, तो क्या कि वो जो है भोजन करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो जो केमिकल है वो उनके भोजन करने जब करते हैं तो हाथों के द्वारा भी वो उनके शरीर में प्रवेश कर सकता है, और ये रासायनिक अधिकतर मलमूत्र विसर्जन प्रक्रिया में ही
बाहर आ जाते हैं, परंतु कुछ शेष बचे जो रसायन होते हैं वो रक्त में मिलकर कई रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो है रासायनिक खतरे इसी तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं जैविक खतरे कि जैविक खतरों के अंतर्गत देखिए हमारे आसपास जो भी जीवाणु कीटाणु होते हैं, छोटे वायरस होते हैं, उनके बारे में है कि जैविक खतरे कौन कौन से होते हैं जो एक काम करने वाले श्रमिक और मजदूरों के लिए ठीक है हानिकारक हो सकते हैं। तो अनेक कार्य क्षेत्र ऐसे होते हैं जो हानिकारक कीटाणु, विषाणु, जीवाणु इत्यादि वहां रहते हैं और इन जगहों पर कार्यरत व्यक्ति को सदैव ही इन कीटाणु इत्यादि से संक्रमण का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो ये जैविक खतरों के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए चाहिए कि वहाँ के वातावरण को साफ सुथरा रखें। अगर वहाँ पर भौतिक वातावरण अच्छा होगा, ठीक है, साफ सफाई होगी, तो ऐसे में जैविक खतरे का की जो संभावना है वो भी कम रहती है। तो नेक्स्ट आता है गर्ल्स मशीनी खतरे कि मशीनी कौन कौन से ऐसे खतरे हैं कि जिनसे जो है जो वहाँ पर कार्य करने वाले जो श्रमिक मजदूर हैं उनको जो है व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होता है, उनका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है। जैसे कि मशीनी कार्य होता है वहाँ दुर्घटनाओं की संभावनाएं अवश्य रहती है। इसका कारण क्या होता है कि कभी कभी जो है मशीनों को चलाने नहीं आता है, किसी को अच्छी तरह से प्रशिक्षण नहीं होता है मशीनों को चलाने का, साथ ही उनकी थकान, लापरवाही, मशीन का कार्य हेतु उपयुक्त ना होना, ये कई कारण ऐसे होते हैं जो मशीनी खतरे उत्पन्न करते हैं, जिससे एक श्रमिक या मजदूर की जो है जान भी जा सकती है या कुछ भी उसमें अपंगता आ सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है जो उसके लिए हानिकारक हो सकती है। तो मशीनी खतरे के अंतर्गत गर्ल्स यही आएगा कि किसी को अगर अनट्रेन्ड आदमी है वो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, तो ऐसे में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। साथ ही उसकी लापरवाही या थकान या मशीन का कार्य, मशीन को जो है वो सही तरह से कार्य नहीं कर रही है, तो कभी कभी इससे बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना हो सकती है। मनोवैज्ञानिक खतरों की बात करें गर्ल्स, तो मनोवैज्ञानिक खतरों के अंतर्गत जब कभी श्रमिक अपने कार्य क्षेत्र से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है, यानी कि सेटिस्फेक्शन यहाँ होना जरूरी है कि जब वो किसी कार्य में जो कर रहा है श्रमिक या तो वहाँ पर उसको जो है एक मानसिक संतुष्टि होना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर जो अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ भी उसका संबंध अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा वो क्या है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, उसको जो है सभी कार्यों में जो है अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अत्यधिक थकान है, अत्यधिक उत्सुकता या चिड़चिड़ाहट, बात बात में गुस्सा करना, हाथ पैर अथवा पूरे शरीर में दर्द रहना आदि ये सब मनोवैज्ञानिक खतरों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी प्रारंभिक लक्षण होते हैं तथा इन अवस्थाओं के कारण क्या कि बुढ़ापे के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होने लगता है और इनके कारण जो है अत्यधिक रक्तचाप, हृदय की कई बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक खतरा कई तरह से हम बात करें गर्ल्स तो ये एज फैक्टर भी होता है कि एक एज होने पर जब भी तो 60 अबव 60 जो ईयर्स के व्यक्ति होते हैं उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। अब जो वो पहले जैसा कार्य करते थे वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब मनोवैज्ञानिक खतरों के अंतर्गत आता है कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो नवयुवक ही कारखानों में, उद्योग धंधों में लगे ताकि जो है वो अपनी पूरी शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग वहाँ पर कार्य कर सके और किसी दुर्घटना का शिकार ना हो सके। देन नेक्स्ट आता है गर्ल्स, देखिए जो हैजार्ड से, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यावसायिक विष कि कौन सा ऑक्यूपेशनल पॉइजन होता है, ठीक है, कि जो किसी मजदूर या श्रमिक को या काम करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। उद्योगों में कई प्रकार की ऐसी धातु तथा रसायनों का उपयोग होता है जिनका कार्यरत श्रमिकों पर हानिकारक प्रभाव विष के समान ही होता है और आवश्यकता इस बात की कि धातु एवं रसायनों के बारे में समुचित जानकारी हो और उनसे बचने के कारगर उपाय भी किए जाएं। व्यवसाय के बारे में जो भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो भी सीसा या लेड, जैसे कि अधिकतर कारखानों में इस रसायन का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर जो है सीसा या लेड जैसी खानों में शीशे के रंग या बंदूक की गोलियां, विद्युत संचालक बैटरी, जहाँ पर इन सब का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, वहाँ के कारखानों में जो है व्यावसायिक विष का जो खतरा हमेशा बना रहता है, जो एक जो है काम करने वालों के लिए हानिकारक हो सकता है उसके स्वास्थ्य के लिए। सीसा के अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में श्वास नली, त्वचा और मुख द्वारा शरीर में चले जाते हैं, जिनके कारण सीसा जो है एक रोग उत्पन्न करता है अनेक प्रकार के। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आएगा गर्ल्स, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, विष उत्पन्न करता है।
जो सीसा होता है वो एक तरह का विष उत्पन्न करता है। यहाँ पर गर्ल्स आप विष लिख लेना, विष उत्पन्न होता है और यह विष धीरे धीरे शरीर में एकत्र होने पर ही रोग के लक्षण उत्पन्न करता है। रोग के प्रमुख लक्षण है मसूल ऊपर नीली रेखाएं, रक्त अल्पता तथा कुछ प्रकार की मानसिक असमानताएं। यानी कि एक तरह से शारीरिक असमानताओं के साथ साथ मानसिक असमानताएं भी इसमें देखी जाती हैं सीसा या लेड के हानिकारक प्रभाव इफेक्ट के द्वारा। अब इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं गर्ल्स। कि सीसे का प्रयोग होने वाले कार्य क्षेत्र में आम व्यक्ति को आना जाना प्रतिबंधित होना चाहिए। यानी कि जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं केवल उन्हीं के लिए थोड़ा सा यह है कि वो अपना आराम से कार्य करें, हर जो है सुविधा अपने हर प्रिकॉशंस को लेकर, हर सावधानी को ध्यान में रखकर वो वहाँ पर कार्य करें। साथ ही कारखाना साफ सुथरा और वातावरण हवादार होना चाहिए कारखाने में, ताकि वो जो है अंदर की उसमें जो है जहरीले गैसेस ना बन पाए। साथ ही कारखाने में कार्यरत समय जो करते समय जो कर्मचारी उन्हें विशेष प्रकार के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। यानी कि जैसे कि हमने सुना है कि वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ जो ड्रेसेस होती है उनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो पाए। श्रमिकों को कार्य समाप्ति में भोजन से पूर्व सुचारू रूप से मुंह और हाथ धोने चाहिए, नहीं तो स्नान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कारखाने के अंदर खान पान की वस्तुएं नहीं ले जानी चाहिए। साथ ही समय समय पर कर्मचारियों को रक्त परीक्षण कराना चाहिए। कार्यरत श्रमिकों को पौष्टिक भोजन आहार में लेना चाहिए। साथ ही दूध का भी प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए ताकि जो है उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। साथ ही कारखानों में गैस, धुआं, वाष्प आदि के निष्कासन हेतु शोधक, संवातन तथा विद्युत चलित यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। सभी व्यक्तियों हेतु नशाखोरी पर पूर्ण प्रतिबंधित होना चाहिए। श्रमिकों को में चेतना जागृत करने के लिए उन्हें अनेक कार्यों के विषय में समुचित जानकारी देनी चाहिए तथा उनको जो है सभी सावधानियां बरतनी चाहिए उनको। साथ ही श्रमिकों को संयुक्त रूप से, यानी कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को या फिर संयुक्त रूप से सभी काम करने वाले श्रमिकों को कारखाने में एक जगह एकत्रित करके उसे प्रशिक्षण के रूप में संभव बनाया जाना चाहिए। यानी कि समय समय पर सभी श्रमिकों को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन से आयाम है या कोई भी काम है, जो भी फैक्ट्री से संबंधित, कारखानों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो उनको समय समय पर दें ताकि वो जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य से हाथ ना धो बैठे, उनको स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुंचे। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर।